डायरेक्टली इनडायरेक्टली दिलबर यासीन ने हमको क्या हिंट दी है और क्यों हिंट दी है। बड़ा ऑपरेशन, छोटा ऑपरेशन, इसका क्या मतलब है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति, देहरादून उत्तराखंड से, और फिलहाल मैं लखनऊ में हूं और यहीं से अपनी व्लॉगिंग कंटिन्यू कर रही हूं। मेरी प्रीवियस वीडियो में आप सब ने मेरी वीडियो को बहुत प्यार दिया है, जिसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच वीडियो को इतना प्यार देने के लिए। और इससे मुझे ये पता चल गया है कि आप सब लोग मेरी इस वीडियो से बहुत कनेक्टेड फील करते हो और मेरे जो पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, आप कहीं ना कहीं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अग्री करते हो। तो मुझे ये सब जान के और सुन के और देख के बहुत अच्छा लगा कि आप सब लोग मेरी वीडियो को वॉच भी कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, बातों को बहुत ज्यादा लंबा ना खींचते हुए हम लोग पॉइंट पे आते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाए और आप सब लोग बोर हो जाएं। तो हम पॉइंट टू पॉइंट, कट टू कट बात करेंगे। तो हमारा टॉपिक था सलमा यासीन के बारे में, और बहुत सारे लोग मेरी इस बात से अग्री भी हुए हैं। ये मुझे अपनी प्रीवियस वीडियो के व्यूज देख के पता चल गया है और कमेंट बॉक्स देख के पता चल गया है। फिर भी कुछ लोग हैं ऐसे जिनको अभी भी सलमा का सपोर्ट करना है, और जैसे कि मैंने कहा था, वो लोग ब्लाइंड सपोर्टर है, वो सच देखना नहीं चाहते, तो उनको उनके हाल पे छोड़ देते हैं। हमारा मकसद उनको कन्विंस करना नहीं है, हमारा मकसद है फैक्ट्स पे बात करना, सच पे बात करना और अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना। तो मैं अपनी वीडियो में भी वही करती हूँ। मेरे को जो समझ में आता है, मुझे जो दिखता है, मैं उसको गौर से देखती हूँ, समझती हूँ, फिर आके अपना पॉइंट ऑफ व्यू देती हूँ। एंड आई थिंक पॉइंट ऑफ व्यू देने में कोई बुराई नहीं है, और अगर किसी को ये गलत लगता है तो प्लीज इस वीडियो को स्किप कर दीजिए, क्योंकि मैंने किसी को नहीं कहा है कि आप आके इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो इस बात को बखूबी समझते हैं, सितारा को सपोर्ट करते हैं और सच को देखना चाहते हैं। लेकिन जो लोग ब्लाइंड हैं, जिन्हें सच देखना ही नहीं है, उनके लिए ये वीडियो नहीं है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो मैं एक बात आपको सच बताती हूँ कि मुझे सलमा यासीन पे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता। फिलहाल तो मुझे उसकी हर एक एक्टिविटी पे इतनी हंसी आ रही है कि मैं क्या बताऊँ। आई डोंट नो कि ये वो पर्पसली कर रही है या वो वाकई में इतनी डम्ब है, क्योंकि एक्ट तो वो बिल्कुल डम्ब जैसा कर रही है, जैसे डम्बो एक्ट करते हैं ना, वो बिल्कुल इस समय पे वही एक्ट कर रही है। सलमा अपनी वीडियो में पूरा ट्राई करती है कि वो ऑडियंस को कन्विंस कर सके कि वो कितनी सच्ची है और बाकी सितारा सपोर्टर्स कितने झूठे हैं, लेकिन इन द एंड वो अपनी हर वीडियो में, अपने हर व्लॉग में हम सब के लिए एक क्वेश्चन मार्क छोड़ के चली जाती है कि ये कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है। तो इतने सारे क्वेश्चंस के साथ वो अपना हर व्लॉग छोड़ के चली जाती है। और रही बात सपोर्टर्स की, तो सपोर्टर्स तो कहीं से भी कुछ ना कुछ क्लू ढूंढ के निकाल ही लेते हैं। तो ऐसे ही उसने अपनी लास्ट व्लॉग में भी यही किया। लास्ट व्लॉग में भी वो हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन छोड़ के चली गई। मेरा पहला पॉइंट ये है कि एक बेबी के, एक न्यू बॉर्न बेबी का जो साइज आता है वो 0 to 3 मंथ्स का आता है। हर न्यू बॉर्न बेबी के कपड़ों का साइज 0 to 3 मंथ्स का होता है। दैट मीन्स कि अगर कोई बेबी अंडरवेट है या ओवरवेट है, 0 से 3 मंथ्स के कपड़ों में वो फिट आ जाता है। लेकिन सलमा के बेबी का 5 दिन के बाद ही साइज चेंज हो गया, उस पे कपड़े छोटे हो गए। कभी मैंने नहीं सुना कि न्यू बॉर्न बेबी पे कपड़े छोटे हो गए। बेबी 1 महीने का हो जाता है, हम बोलते हैं कि हाँ बेबी 1 महीने का हो गया, इसके कपड़े छोटे हो गए। लेकिन एक न्यू बॉर्न बच्चे के कपड़े कैसे छोटे हो सकते हैं, जबकि हर न्यू बॉर्न बेबी का साइज 0 to 3 मंथ्स का आता है। मुझे नहीं पता, सऊदी में कोई अलग से फैक्ट्री होगी या वहां पे कोई अलग से एक्सपोर्ट होता होगा, लेकिन मैं अपने इंडिया की बात कर रही हूँ। यहाँ पे 0 to 3 मंथ्स के बच्चों के कपड़े आते हैं, और कभी भी मैंने नहीं सुना कि किसी न्यूबॉर्न बेबी के कपड़े छोटे हो गए, क्योंकि न्यूबॉर्न कपड़े के बच्चों के कपड़े उसी तरीके से डिजाइन किए जाते हैं कि चाहे वो एक 3 किलो का बच्चा हो, चाहे 4 किलो का बच्चा हो, चाहे एक अंडरवेट बेबी हो, चाहे एक ओवरवेट बेबी हो, उन सबको वो कपड़े फिट आ जाएं। आप बोल सकते हैं 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 25 दिन बाद की बेबी की ग्रोथ अच्छी है या बेबी हेल्दी हो गया है, तब उसके कपड़े छोटे हो, लेकिन 5 दिन में आपने बच्चे के कपड़े भी रिटर्न करवा दिए, एक्सचेंज करवा दिए, ऐसा कैसे पॉसिबल है। और मेरी दूसरी ऑब्जर्वेशन है दिलबर यासीन की वीडियो। दिलबर यासीन की एक्सप्रेशन से, उसके फेशियल एक्सप्रेशन से ये साफ दिख रहा था कि वो बहुत कुछ बोलना चाहता है, लेकिन वो क्लियरली अपनी बात बोल नहीं पा रहा है। मे बी रीजन ये हो सकता है कि उसकी मम्मी अभी वहां पे है और उसको अपनी मम्मी की टेंशन हो, या कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड उसके दिमाग में चल रहा हो कि मम्मी के साथ कुछ भी हो सकता है, इसीलिए वो खुल के अपनी बात नहीं बता पाया। लेकिन उसने डायरेक्टली इनडायरेक्टली सबको ये हिंट दी है, छोटा ऑपरेशन या बड़ा ऑपरेशन।
ये एक बहुत बड़ी हिंट होती है कि उसने बोला छोटा ऑपरेशन और बड़ा ऑपरेशन, और जाते जाते भी वो अपनी वीडियो में यही बोल के गया कि मुझे भी नहीं पता कि ऑपरेशन के बाद अगले दिन कोई बंदा कैसे चल सकता है। कल के व्लॉग में वो अपने नैना का जिक्र करते थक नहीं रही थी। 50 बार तो बीना बाजी ने बोल दिया नैना नैना नैना, और उतने ही बार सलमा मैडम ने बोल दिया नैना नैना नैना। तो दैट मीन्स कि नैना का कोई बहुत ही मेजर रोल इनकी खिचड़ी में है, जो कि हमें बहुत जल्दी पता चल जाएगा। आई नो सितारा सपोर्टर्स बहुत ही क्लेवर है और वो बहुत ही जल्द इस बात का भी प्रूफ ले आएंगे और इस बात को भी खोल के रख देंगे कि नैना का लफड़ा क्या है, कि नैना को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। लेकिन जब हम सोशल मीडिया पे होते हैं तो हम किसी भी चीज को बहुत ज्यादा टाइम तक छुपा नहीं पाते हैं। सूनर और लेटर वो चीज हमारे सामने आ ही जाती है। एक बात देख के तो मेरी हंसी ही नहीं रुक रही थी कि मिस्टर हस्बैंड जो ड्रामा कर रहे थे, जो मेलो ड्रामा दिखा रहे थे, वो किसके लिए दिखा रहे थे और किसको दिखा रहे थे। अभी तो कुछ महीने पहले वो बिल्कुल एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बने पड़े थे, एक दूसरे को मारने के लिए, एक दूसरे को बदनाम करने के लिए बिल्कुल आमने सामने खड़े थे, और अब अचानक से उनको अपनी वाइफ पे इतना प्यार आ रहा है, फूलों का गुलदस्ता लाया जा रहा है, फूलों का ताज पहनाया जा रहा है। एक तरफ हस्बैंड जी कहते थे कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मेरी वाइफ जो है वो मास्क उतारे, अपना फेस रिवील करे, अपने लड़कियों का करे, और एक तरफ वो इतने चिल पिल दिखाई दे रहे हैं कि अब वो अपनी बेटी को भी केक खिला रहे हैं, अपने बीवी को हार बना रहे हैं, गुलदस्ते दे रहे हैं, अब वो बिल्कुल चिल पिल है। एक महीने में उनका स्टेटमेंट और उनका ब्रेन किस तरह वॉश हो गया ये हम सबको दिख रहा है। क्यों उनका एक महीने के अंदर सारा ब्रेन वॉश हो गया, उनकी सारी चीजें जो शर्तें वो उन्होंने बड़ी बड़ी चिट्ठियां लिख के कम्युनिटी पे पोस्ट की थी, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे ऐसी बीवी नहीं चाहिए, मुझे साथ नहीं रहना, मुझे ये नहीं करवाना, सब कुछ भूल गए, सब कुछ भूल गए। अब उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि उनकी बेटी आके बेपर्दा है। उन्हें जो फुटेज चाहिए थी, उन्हें जो ऑडियंस चाहिए थी, उन्हें जो व्यूअर्स चाहिए थे, सब्सक्राइबर चाहिए थे, वो उनको मिल गए। इतनी बड़ी ट्रेजेडी होने के बाद भी ना तो उसकी व्लॉगिंग छूटी, ना ही एक दिन के लिए भी उसके हाथ से कैमरा छूटा। जबकि एक औरत की जिंदगी का ये सबसे गंदा और सबसे बुरा वक्त होता है जिस समय उसको कुछ भी याद नहीं रहता, उसकी पूरी जिंदगी, पूरा जहान उजड़ जाता है। लेकिन उस मोमेंट पे भी अगर किसी वाइफ को कैमरा उठाना याद है और वीडियो बनानी याद है, और हस्बैंड को कैमरा उठाना याद है, वीडियो बनानी याद है, दैट मीन्स कि ये सब उन दोनों की मिली भगत है, ये सब उनकी प्लानिंग के अंदर आता है, ये सब उनका प्लान था, और उसके बाद उन्होंने बहुत ही अच्छे से उस प्लान को एग्जीक्यूट किया। लेकिन लास्ट में वो मुंह के बल गिर ही गए, मुंह के बल गिर ही गए, क्योंकि एक ट्रस्ट होता है जो ट्रस्ट सितारा ने अपनी ऑडियंस से बहुत ज्यादा गेन किया हुआ है, और उस ट्रस्ट को कोई सबूत भी मिटा नहीं सकता। इसीलिए आज भी वो लोग जो सितारा को सपोर्ट करते थे उसके साथ खड़े हैं, पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं और कल भी खड़े रहेंगे। लेकिन इनके व्यूज गिर गए थे, इनके सब्सक्राइबर बहुत स्लो हो गए थे, तो इन्होंने एक ये नया नरेशन क्रिएट कर दिया है, नई कहानी शुरू कर दी है, जिस कहानी के किरदारों में से 2 मेन किरदार इन्होंने बीना और मैना दोनों को बना दिया है। हो सकता है थोड़े दिनों में तोता भी पहुंच जाए, हो सकता है थोड़े दिनों में तोता भी पहुंच जाए, और फिर इनकी कहानी की शुरुआत होगी सब्सक्राइबर और व्यूज बटोरने के लिए। बड़े चौड़ में हस्बैंड साहब जी बोलते थे मैं ये मैं वो, बहुत ही रिलीजियस होने का आप दावा करते हो। आपकी वाइफ तो धीरे धीरे सब कुछ उतारने पे आ गई है। पहले उन्होंने मास्क उठाया, फिर उनके सर का दुपट्टा खिसक गया, फिर उनके पैर का पैजामा खिसक गया, अब और क्या क्या खिसकेगा। लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन चल रही है। मे बी आने वाले टाइम पे ये सब कुछ क्लियर हो जाए। बेबी क्यों बॉटल फीड कर रहा है, क्यों बेबी मदर फीड नहीं कर रहा है? बेबी अभी तक बॉटल फीड पे है, मदर फीड पे वो क्यों नहीं आया है? ये एक आम जनता का क्वेश्चन है जो मैं वोकल होके अपफ्रंट आके पूछ रही हूँ। लोग ये चीजें कमेंट बॉक्स में पूछते हैं, बैक ऑफ द वीडियो पूछते हैं, लेकिन मैं अपफ्रंट आके
आपसे ये क्वेश्चन कर रही हूँ, क्योंकि ये सिर्फ मेरे क्वेश्चन नहीं है, ये उन सब लोगों के क्वेश्चन है जो कि अपफ्रंट आके वोकल होके किसी ना किसी रीजन से नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन सबके अंदर ये क्वेश्चंस चल रहे हैं। आप फुल मेकअप करते हो, मेकअप आपका बिल्कुल टिप टॉप रहता है, ड्रेसिंग आपकी बिल्कुल टिप टॉप रहती है, लेकिन आप उस बिस्तर को छोड़ने पे रेडी नहीं हो। सी सेक्शन की दूसरे दिन तो आपने बोला था कि मेरी डॉक्टर ने मुझे कहा है कि वॉक करनी शुरू कर दो, लेकिन आप जब से घर आए हो आपको 6 दिन हो गए, अभी तक हमने आपको बिस्तर से उठते हुए ही नहीं देखा। मतलब कि अगर ऑडियंस ने ये क्वेश्चन करा कि आप चल कैसे रही हो, आपने तो बिल्कुल ही चलना बंद कर दिया। आप तो उस बिस्तर से फेविकॉल की तरह चिपक गए हो, जिसमें आप सिर्फ एक ही पोजीशन में दिख रहे हो, बैठे हुए। अब कल को अगर लोगों के क्वेश्चन आएंगे कि आप लेटे हुए नहीं दिख रहे हो तो आप लेट जाएंगी, फिर लोगों के क्वेश्चन आएंगे आप वॉक करती हुई नहीं दिख रही हो, आपको तो 6 दिन हो गए, तो आप फटाक से अगले व्लॉग में खड़ी होंगी और आप चलती फिरती नजर आएंगी। आपने अपनी पूरी व्लॉगिंग को इतना फनी कर दिया है ना कि उसे देख के अब हंसी आती है। हमें पता होता है कि आप अगले दिन क्या दिखाने वाले हो, हर बंदे को पता चल जाता है कि अगले दिन आपकी वीडियो में क्या आने वाला है, क्योंकि आप अपनी वीडियो में वो ही दिखाते हो जो सितारा सपोर्टर के रिएक्शन से क्वेश्चन आपके लिए रेज होते हैं, आप अगले दिन उन्हीं को अपनी वीडियो में अपने एक्शंस के थ्रू आंसर देते हो। पर यासीन ने हमको क्या हिंट दी है और क्यों हिंट दी है? बड़ा ऑपरेशन, छोटा ऑपरेशन, इसका क्या मतलब है? ये चीज कहीं ना कहीं कनेक्ट होती है कि छोटा ऑपरेशन, बड़ा ऑपरेशन क्या मतलब है, क्योंकि सी सेक्शन तो सी सेक्शन होता है, उसको ना आप छोटा ऑपरेशन बोल सकते हो, उसको ना आप बड़ा ऑपरेशन बोल सकते हो। सी सेक्शन सिर्फ सी सेक्शन होता है। नॉर्मल डिलीवरी में बहुत सारे लोग इस चीज को बोलते हैं छोटा ऑपरेशन, बड़ा ऑपरेशन, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी भी एक नॉर्मल डिलीवरी ही होती है, स्टिचेस का फर्क होता है, लेकिन एक सी सेक्शन सिर्फ एक सी सेक्शन होता है। तो कहीं ना कहीं दिलबर यासीन ने हमको हिंट दी है कि ये कोई गोलमाल है। तो इसी के साथ अगले वीडियो में मैं आपको इन सबका जवाब देते हुए और चीजें मॉनिटर करेंगे और चीजें देखेंगे और बहुत बड़े बड़े सबूतों के साथ, प्रूफ्स के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊंगी। तब तक स्टे ट्यून्ड, मेरी वीडियो का वेट कीजिएगा और इसी तरह वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। तो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए, दुआओं में याद रखिए। बाय बाय।